हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं इसके सेंटेंसेस हिंदी में कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो जब आप इस तरह से बोलते हैं कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, या वो सुबह से टीवी देख रहा है, या तुम कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हो, वो 2 घंटे से सो रही है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। यहाँ पे आप बता रहे हैं टाइम और कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन जब आप इसी को ऐसे बोलते हैं कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, और इसमें हमको इस तरह से लिखना पड़ता है इंग्लिश में, हैव बीन स्टडिंग। तो आई एम, जैसे हम बोलते हैं आई एम स्टडिंग, कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ये एम की जगह हैव बीन आ जाता है। तो जो ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन, और ये जो है आपका आईएनजी फॉर्म रहेगा इसमें वर्ब के साथ। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। वो सुबह से टीवी देख रहा है। वो सुबह से टीवी देख रहा है, तो वो का मतलब है ही, और ही के साथ हम लगाएंगे हैज़। ही के साथ आपने पहले भी देखा है, ही के साथ हमेशा हम हैज़ का यूज़ करते हैं। हैव का यूज़ जो है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ होता है। तो यहाँ पर क्या है, ही हैज़ बीन लगेगा ही लगेगा, और बीन वॉचिंग। तो ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। तो सुबह से देख रहा है का मतलब सिंस मॉर्निंग। तो ये क्या बन गया, ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से टीवी देख रहा है। तुम कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हो? तो कितने समय से, इसके लिए तो ये हो जाएगा कि फॉर हाउ लॉन्ग से अंग्रेजी सीख रहे हो, मतलब हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पर आप टाइम भी जोड़ना चाह रहे हैं, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर हैव यू बीन लर्निंग का यूज़ करना पड़ रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना पड़ रहा है। तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, यू के साथ हैव लगता है इसलिए हैव यू है, और ये क्वेश्चन है इसलिए हैव पहले आया है यू से। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ही हैज़ बीन वॉचिंग, तो ये क्वेश्चन नहीं है, तो ही के बाद आया हैज़, लेकिन यही अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो ये हैज़ ही हो जाएगा। वो 2 घंटे से सो रही है। अब इसका मतलब ये लड़की के लिए बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रही है आपको बोलना है, तो शी। वो जब लड़की के लिए यूज़ होता है तो शी यूज़ होता है, और शी और ही के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ का, तो शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो शी हैज़ बीन स्लीपिंग, शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे से, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। तो इस रूल को देख लीजिए एक बार कि आई यू वी और दे, इसके साथ तो लगता है हैव, मतलब हैव बीन लगाएंगे, और फिर वर्ब जो भी हम यूज़ करेंगे उसमें हम आईएनजी की फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और ही और शी के साथ यूज़ होता है हैज़। तो इसमें तो कुछ एक्सेप्शन है ही नहीं कि आपको कुछ और करना है, कोई अपवाद नहीं है इसमें। आपको आई यू वी और दे के साथ हैव बीन का यूज़ करना है, और ही और शी के साथ हैज़ बीन का यूज़ करना है। और वर्ब के साथ जो है, वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो आईएनजी में आएगी, मतलब जो भी वर्ब है, जैसे गो है तो वो गोइंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं यहाँ पर, जैसे अगर ये बोलना है कि मैं 4 दिन से ये किताब पढ़ रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव बीन रीडिंग। आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ हमने देखा भी कि आई हैव बीन हम लगाएंगे, तो आई हैव बीन रीडिंग, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो पढ़ रहा हूँ मतलब रीडिंग, दिस बुक मतलब ये किताब, फॉर 4 डेज 4 दिन से, मतलब 4 दिन से, यहाँ पे है हमारा 4 दिन से, ठीक है। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 डेज।
अब यही अगर तुम के लिए करना है कि तुम 4 दिन से ये किताब पढ़ रहे हो, तो बस केवल ये चेंज हो जाएगा, यू हैव बीन। यहाँ पे हमने आई हैव बीन किया था, यहाँ पर यू हैव बीन है, तो यहाँ पर एक बस यही चेंज हुआ, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो यू, क्योंकि हम यू के साथ भी हैव का यूज़ करते हैं। हम 4 दिन से ये किताब पढ़ रहे हैं, हम का मतलब वी के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। तो वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 days। वो लोग 4 दिन से ये किताब पढ़ रहे हैं, तो दे हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 days। तो आई, यू, वी और दे, इसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, हैव। हैव, हैव। ठीक है। अब देखिए ही और शी के लिए क्या हो रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग, वो 4 दिन से ये किताब पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 days। तो यहाँ पर ही के साथ जो है हैज़ लगा है, और शी के साथ भी हैज़ आएगा। अगर आपको बोलना है कि वो 4 दिन से ये किताब पढ़ रही है, मतलब किसी लड़की के लिए अगर आपको बोलना है, तो शी हैज़ बीन रीडिंग, शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 days। मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे देखिए सिंस आ गया। तो सिंस यहाँ पर क्यों आया है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि जब हम बात करते हैं एक समय अंतराल की, जैसे 4 घंटे, 4 घंटे, अगर हम बोल रहे हैं 4 घंटे, तो मतलब ये एक समय अंतराल है, ठीक है। तो जब हम 4 घंटे बोलते हैं, तो हम फॉर बोलते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं कि फॉर 4 आवर्स। जैसे आप बताना चाह रहे हैं कि 4 घंटे से ये किताब पढ़ रहा हूँ, या मैं 5 दिन से ये किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये एक टाइप का समय अंतराल होता है कि 5 दिन। ठीक है। आप बताना चाह रहे हैं कि 5 दिन से एक अंतराल जो है वो बताना चाह रहे हैं कि इतने दिन से या इतने घंटे से आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, या इतने सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करना चाहें, जैसे मैं 12 बजे से, 12 बजे से कुछ कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये मतलब ये है कि आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं, तब आप ये सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे मॉर्निंग, अब आप मॉर्निंग मतलब सुबह की बात करें, या दोपहर से कर रहा हूँ, या शाम से कर रहा हूँ, तो ये जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम की आप बात कर रहे हैं। या अगर आप बोलना चाहें कि मैं 1 बजे से कोई काम कर रहा हूँ, या 2 बजे से, या 3 बजे से, तो ये भी पॉइंट ऑफ द टाइम है, ठीक है। तो इसमें क्या आप यूज़ करेंगे, सिंस। तो ये देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ, आप ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो सुबह से पढ़ रहा हूँ के लिए सिंस मॉर्निंग। अगर आपको ये बोलना होता है कि मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ ये बुक, की किताब, तो आप बोलते हैं फॉर 5 आवर्स, तब आप यूज़ करते हैं फॉर। लेकिन यहाँ पे हम मॉर्निंग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। तुम सुबह से ये किताब पढ़ रहे हो, तो यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से ये किताब पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। वो लोग सुबह से ये किताब पढ़ रहे हैं, तो दे हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो इस टाइप के सेंटेंस में सिंस और फॉर, इन दोनों चीज़ों का यूज़ जो है अच्छे से आना चाहिए, सिंस और फॉर। कब हमको सिंस का यूज़ करना है और कब हमको फॉर का यूज़ करना है। तो जब हम किसी समय अंतराल के बारे में बात करेंगे, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, और जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। वो सुबह से ये किताब पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, सुबह से। वो सुबह से ये किताब पढ़ रही है, मतलब किसी लड़की के लिए बोलना है, तो शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी टेंस में कैसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपको पूछना है कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो क्वेश्चन पूछना है, तो ये जो हैव और यू है, हैव जो है पहले आता है यू से, और यू जो है बाद में आता है। जब हम नॉर्मल एक सेंटेंस बोल रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि यू हैव बीन रीडिंग, तो यू पहले आता है और हैव बाद में आता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछना होता है, तो हैव को हम पहले ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लग जाएगा वॉट का मतलब है क्या। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बाकी सब में कोई चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये थोड़ा सा चेंज होता है बस। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपको पूछना है कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो, या तुम सुबह से क्या कर रही हो। अगर आपको पूछना है कि तुम सुबह से क्या कर रही हो,
तो वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए हम सेम ही चीज़ इंग्लिश में यूज़ करते हैं। हिंदी में ये जो है क्या कर रहे और क्या कर रही होता है, लेकिन इंग्लिश में यू का ही हम यूज़ करते हैं। वो सुबह से क्या कर रहा है, तो वो का मतलब है यहाँ पर ही, हम किसी लड़के के लिए बात कर रहे हैं। तो व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग, ही और शी के साथ हम यूज़ करते हैं किसका, हैज़ का। तो व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। यू में और आई में हम यूज़ करेंगे किसका, हैव का। वो सुबह से क्या कर रही है, व्हाट हैज़ शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैज़ शी, कर रही है मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, तो व्हाट हैज़ शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। एक वर्ब है जैसे राइट, तो इसको देखते हैं। राइट का मतलब होता है लिखना। तो अगर आपको बोलना है कि मैं कल से ये निबंध लिख रहा हूँ, मैं कल से ये निबंध लिख रहा हूँ, तो अब कल की बात आप कर रहे हैं कि कल से, आप ये नहीं बता रहे हैं कि मैं 24 घंटे से लिख रहा हूँ या 20 घंटे से लिख रहा हूँ या 4 घंटे से लिख रहा हूँ। ठीक है, आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि कल, कल से कर रहा हूँ, तो सिंस आएगा यहाँ पर। तो आई हैव बीन राइटिंग दिस ऐसे सिंस येस्टरडे, मतलब कल। यू के लिए कैसे बोलेंगे, यू हैव बीन राइटिंग दिस ऐसे सिंस येस्टरडे। तो सब कुछ सेम ही है, यहाँ से यहाँ तक यू के लिए भी सेम है। ठीक है, बस यू चेंज हो गया है। अगर आपको बोलना है कि जैसे तुम कल से ये निबंध लिख रहे हो, तो यू हैव बीन राइटिंग दिस ऐसे सिंस येस्टरडे। अगर वी के लिए ये चीज़ बोलनी है, तो मतलब हम लोगों के लिए कि हम कल से ये निबंध लिख रहे हैं, तो वी हैव बीन राइटिंग दिस ऐसे सिंस येस्टरडे। दे के लिए कि वो लोग कल से ये निबंध लिख रहे हैं, तो दे हैव बीन राइटिंग दिस ऐसे सिंस येस्टरडे। वो, अगर आपको ही के लिए बोलना है किसी लड़के के लिए, वो, कि वो कल से ये निबंध लिख रहा है, तो ही हैज़ बीन राइटिंग दिस essay सिंस yesterday। ही हैज़ बीन राइटिंग, ही के साथ हैज़। शी के लिए बोलना है किसी लड़की के लिए, तो शी हैज़ बीन राइटिंग दिस essay सिंस yesterday। तो सिंस का जो है ये है कि वो सिंस जो है आपका किस किस चीज़ों के साथ आएगा, जैसे सिंस yesterday, या फिर सिंस 1 AM, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से जो है आपका सिंस का यूज़ जो है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर ये बोलना है, अब यहाँ पे हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे हम समय अंतराल की बात करते हैं, कि 5 साल से कर रहा हूँ या 2 साल से कर रहा हूँ या 4 घंटे से कर रहा हूँ। अब हम इसकी बात करेंगे, तो कैसे करेंगे इसको, कि मैं 1 साल से कंप्यूटर सीख रहा हूँ, तो आई हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर अ ईयर। आप यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि मैं सन 2001 से सीख रहा हूँ या सन 2022 से सीख रहा हूँ या सन 2020 से सीख रहा हूँ। आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 1 साल से सीख रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक समय अंतराल की बात कर रहे हैं। बाकी सब तो सेम ही है यहाँ पर, कि आई हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम ऐसे ही बोलते हैं कंप्यूटर इंग्लिश में, और आई हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर अ ईयर। मैं रविवार से कंप्यूटर की क्लासेस कर रहा हूँ। तो अगर आपको बोलना है कि मैं रविवार से कंप्यूटर क्लासेस कर रहा हूँ, तो अब आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करने जा रहे हैं। रविवार, रविवार से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस संडे। तो मैं रविवार से कंप्यूटर क्लासेस कर रहा हूँ, मतलब आई हैव बीन अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस सिंस संडे, या फिर आई हैव बीन टेकिंग कंप्यूटर क्लासेस सिंस संडे। यहाँ पे आप अटेंडिंग या टेकिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो अटेंड करना मतलब क्लासेस अटेंड करना, मतलब क्लास में जाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको अटेंडिंग यूज़ किया है। तो आई हैव बीन अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस सिंस संडे। मैं 5 साल से इस घर में रह रहा हूँ। अब देखिए फिर से 5 साल, अंतराल की बात हो रही, समय अंतराल की बात, तो यहाँ पर फॉर लगेगा, फॉर 5 years। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, इस घर में, इनका मतलब है में। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। वो मुझे सुबह से कॉल कर रहा है, सुबह से, सुबह से का मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, सुबह से, सुबह।
मैंने ये नहीं बोला कि वो 5 घंटे से मुझे कॉल कर रहा है या 6 घंटे से कॉल कर रहा है। मैंने ये बोला है कि हाँ ये कि वो मुझे सुबह से कॉल कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर हम इसमें सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो ही हैज़ बीन कॉलिंग मी, ही हैज़, ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो ही हैज़ बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग। कॉलिंग मतलब कॉल करना, फ़ोन करना को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉलिंग, कॉल। तो जो इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं इस टेंस में वो ये है कि आई, यू, वी और दे के साथ जो हम यूज़ करते हैं वो हम हैव बीन का यूज़ करते हैं, और ही और शी के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन का। और जब भी हम बात करेंगे समय अंतराल की, तो हम यूज़ करेंगे फॉर का, जैसे 5 साल से या 10 घंटे से, हुँ? या 6 दिन से, या हमको ऐसा कुछ बोलना होगा तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 6 डेज, इस तरह से। और जब भी हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे सिंस का, जैसे सुबह से या रविवार से। तो ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, या शाम से तो सिंस इवनिंग, इस तरह से।